अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो लोग जो मोटापे के हाथों परेशान हो हैं, तो उनके लिए एक स्मूथी के बारे में जिसको आप घर में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं या मार्केट करीब तरीन मार्केट से आपको ये मिल जाएंगी। और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है कि जो वॉक करके रनिंग करके अपनी कैलोरीज़ को बर्न नहीं करना चाहते, और इसी तरह से बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कि वो खाना कम करें। यानी तरीके तो दो ही हैं, इस पे थोड़ा सा मैं वीडियो के एंड पे बात कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस स्मूथी या इस चीज़ को बनाने के लिए जिसको आपने सुबह शाम पीना है, सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले और रात को खाने से आधा घंटा पहले, या शाम में आप ले सकते हैं रात के खाने से काफ़ी देर पहले भी। तो इसको बनाने के लिए एक अदद मीडियम साइज़ आपको खीरा चाहिए, और इसी तरह से आपको जो पुदीना है उसकी थोड़ी पत्तियां ले लें, और एक लीमू चाहिए होगा क्योंकि आधा लीमू आपने इस्तेमाल करना है। और ज़ाहिर है कि एक लीमू आप अरेंज कर लें। अदरक का एक छोटा सा आपने टुकड़ा लेना है, एक टुकड़ा आपने लेना है छोटा। और इसी तरह से आपके पास होनी चाहिए पिसी हुई दारचीनी, और पानी का एक गिलास चाहिए। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका ये है कि आप जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डालेंगे जिनके मैंने आपको ये नाम बताए हैं। और लीमू का जैसे मैंने कहा कि आधा आपने निचोड़ना है, और जो दारचीनी है पिसी हुई उसकी चुटकी डालनी है, कोई बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो ये खीरा था मीडियम साइज़ का, इसको आपने छोटे छोटे पीसेस करके डाल देना है। और जो अदरक था उसको भी छोटे छोटे पीसेस करके, और जो पुदीना की पत्तियां हैं वो वैसे आपने डाल देनी है। तो उसके बाद आपने जो एक गिलास पानी का था तो उसका एक चौथाई हिस्सा इब्तिदा में डालना है ब्लेंडर के अंदर, और इसको ब्लेंडर को चला देना है। तो ये ब्लेंडर जो है अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा सब कुछ। जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद जो 3/4 रह गया था, यानी 3/4 पानी के गिलास में रह गया था, तो वो पानी जो है वो भी इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें। जब ये आप कर चुके होंगे तो यकीन माने कि इसके नतीजे में जो एक ग्रीन कलर की स्मूथी बनेगी, वो एक तो टेस्टी बहुत होती है, आपको कोई इशू नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने में। और इसी तरह से ये है कि आप इसको सुबह जैसे मैंने कहा कि नाश्ता से पहले लेंगे आधा घंटा पहले, और शाम को ले लें, रात के खाने से पहले ले लें, तो ये आपने लेनी है। कोशिश करें कि 1 महीना कम से कम लाजमी लें। तो इसके अंदर मौजूद तमाम कंपाउंड ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो दो काम करती हैं। जो आपकी वो काम जो आप खुद नहीं करना चाहते तो वो करवाने में मदद कर देंगी आपकी। वो दोनों काम क्या हैं? एक तो इसके अंदर मौजूद चीज़ें आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि आपने कुछ खाया, वो आपको जिस्म इस्तेमाल में ले आता है और चिकनाई में ज़्यादा तब्दील नहीं करने देता। तो इसको हम कहते हैं कि किसी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। आपने अक्सर एक सुना होगा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि बाज़ लोग जो भी खाते हैं वो इस्तेमाल में आ जाता है और उनका पेट नहीं बढ़ता, और वो कहते हैं कि हम तो खाते भी रहते हैं हमारा वज़न नहीं बढ़ता, क्योंकि उनका BMR या बेसल होता है जब आप आराम से सुकून से बैठे हैं। एक तो होता है आपने दौड़ लगाई तो उससे आपका रेट बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म का, तो इनका ज़्यादा होता है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते बहुत कम है, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म क्योंकि कम होता है, BMR उनका कम होता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा भी खाया होता है लेकिन उनका वज़न बढ़ता रहता है। तो एक तो उन लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो घरेलू नुस्खा है, ये जो घर में तैयार किया हुआ एक स्मूथी है, तो इससे क्या होगा कि आप अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा सकते हैं। एक ये फ़ायदा है। दूसरा, फिर इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, कि जो काफ़ी देर तक आपको फिर भूख नहीं लगती, आपको फीलिंग इफ़ेक्ट देती हैं। जब आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी, फीलिंग इफ़ेक्ट रहेगा, तो आप कम बार बार नई चीज़ों को खाएंगे। क्योंकि मसला क्या होता है, देखिए हमारा जो वज़न बढ़ता है समाजी तौर पे तो इसको हम बुराई नहीं कह सकते, लेकिन मेडिकली बड़े मसले हैं। मेडिकली कहा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, सांस की बीमारी हो, घुटनों का मसला हो, तो और उम्र बड़ी हुई उम्र के लगने का मसला हो, तो ये तमाम जो मसाइल हैं ये जुड़े होते हैं ओबेसिटी या मोटापा के साथ। तो अब ये जो मोटापा है, जो मेडिकली एक इशू है, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार हमारा अपना ही होता है कि हम क्या करते हैं कि हम खा ज़्यादा रहे होते हैं। ज़रूरत हमारे जिस्म को इतनी होती नहीं है। अब जो हम खाते हैं, एक तो हम ये नहीं समझते कि कोई चीज़ न्यूट्रिशन वाली अगर है तो उसमें कैलोरीज कम हो तो आपके फ़ायदे की है। हम क्या करते हैं कि जाके पिज़्ज़ा खा लेंगे, और रोज़ाना की रूटीन बनी होगी कि कभी हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी मिठाइयाँ खा रहे हैं। अब उनके अंदर न्यूट्रिशन कम होती है लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में आप फल सब्ज़ी खाएंगे तो आप देखें कोई सेब खा लेते हैं, अब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छे वाली है, तो आपको वो मिल जाएंगी, लेकिन उसमें कैलोरीज कम होती हैं। तो क्योंकि हम उलट करते हैं,
कि कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हैं। अब एक दिन में आपको चाहिए 1800 या 1900 या 2000 हैं और आप ले रहे हैं 2300 रोज़ाना। अब वो जो 300 कैलोरीज हैं वो इकट्ठी होती जाएंगी और महीने के एंड पे आपकी अच्छी खासी की जो कैलोरीज हैं वो इजाफी होंगी और वो चिकनाई बन जाएगी, वो आपके फैट बन जाएगी और आप मोटे नज़र आएंगे। अब वो जो चर्बी होती है जो आपने इस तरीके से रोज़ाना थोड़े थोड़े इजाफी खाने खा के बढ़ाई होती है, उसको जलाना बहुत मुश्किल होता है। आप हैरान हो जाएंगे कि आप 1 घंटा जब ब्रिस्क वॉक करते हैं तो पता चलता है 300 कैलोरीज जो है वो सिर्फ जलती हैं, जबकि एक छोटी सी इस तरह की ये जो बेकरी की आइटम्स होती हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, छोटा सा एक आइटम खाने से भी 300 से 500 तक कैलोरीज आपको इजाफी मिल रही होती हैं उसमें। तो क्योंकि लोग ये थोड़ा सा एक गलती करते हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा उनको बर्न नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत इजाफी अगर खाते जाएंगे किस हद तक बर्न करेंगे तो और मसले बनते हैं, लेकिन कम भी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को ये जो स्मूथी है ये वज़न कम करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। कोशिश करें, इसको ज़रूर ट्राई करें, टेस्टी भी है और वैसे भी आपको फ़ायदा देगी। कोई बहुत ज़्यादा मार्केट में घूमना नहीं पड़ेगा इसकी चीज़ों को लाने के लिए। तो अगर अच्छा लगता है और आपको लगता है कि 1 महीना बेशक अभी वेट करें, अभी इस वीडियो को शेयर ना करें, अगर आपको लगता है कि इसने आपको हेल्प किया तो फिर आपने ज़रूर शेयर करनी है ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जहाँ पे कोई मोटापा या इससे मुतालिक वीडियोस शेयर करें तो लोग दिलचस्पी से देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।